हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज another third consecutive green candle, which is a very good sign. तो देखते हैं क्या किया है आज के दिन मार्केट में, कल क्या कर सकता है। चार्ट जो है 15 मिनट का है। 15 मिनट में ये जो 200 वाला मूविंग एवरेज है, इसको जो है इसने आज मिटिगेट कर दिया है। मैंने दूसरा ये वाला इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये ऑलरेडी पहले वाला मूव हम मैंने कैप्चर किया था। तो एक बार इसने यहाँ पर भी R2 भी टच कर दिया था, राइट। उसके बाद ये सही में ढंग का मूव रहेगा कि नहीं, आई वाज बिट स्केप्टिकल। सो मोरोवर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत लोगों का हाथ जल गया होगा ढंग से अगर ट्रेड नहीं किया होता। सो स्पेशली ये वाला जो नीचे वाला मुंह था, बहुत बेकार मुंह था। आई वॉज जस्ट विटनेसिंग what is all the the price is all playing out। यहाँ पर कुछ चल रहा था ऑप्शन चार्ट पे, कुछ और ही मोमेंटम पकड़ा हुआ था हल्का सा, मतलब चढ़ता है तो यहाँ पर ऑप्शन चार्ट में जो है ग्रीनिश कैंडल अच्छा खासा बना देता था, एंड जो बेरिश साइड जो लोग पी बैठे रहेंगे उनको थोड़ा सा डराने वाली प्रक्रिया थी ये। होप आप लोगों का ठीक ठाक बन गया है, राइट। सो तीनों दिन भले ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज के दिन थोड़ा नीचे आके पुल बैक लेने के बाद ऐसा जाएगा क्या बोल के, बट जो हमने कल भी डिस्कस किया था, इसने बिना पुल बैक लिए ऊपर गया हुआ है। तो कल के दिन देखिए, एंड मोर ओवर ये जो सीपीआर है, वर्जिन सीपीआर बना के गया हुआ है। सो इस लेवल तक कल मिटिगेट करने के लिए आएगा, यहाँ से फिर एक बेस बनाकर जो है ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर कल भी ऊपर की तरफ दौड़ेगा क्या? कल भी डायरेक्टली ऊपर की तरफ दौड़ना ठीक नहीं रहेगा। एक पुल बैक तो बनता है, राइट। एंड वो पुल बैक कहाँ तक आ जाएगा? जस्ट बिकॉज वो खुद बता के गया कि भाई ये वर्जिन सीपीआर में छोड़ के गया हूँ, यहाँ तक मैं आने के लिए तैयार रहूंगा। So in all probabilities, this virgin CPR could be the target for our tomorrow's move if at all it comes down. So what next? तो वैसे भी अगर अभी देखा जाए क्या चल रहा है बिटकॉइन, तो हाँ, आज जो है फेड मीटिंग है। फेड मीटिंग इनफैक्ट यूएस फेड मीटिंग जो है कल से 2 दिन का होता है नॉर्मली, 2 डेज का इवेंट। वो सेकेंड डे में अनाउंसमेंट किया जाता है कि क्या उन्होंने रेट कट किया है, कि हॉकी स्टैंस लिया है, डो स्टैंस लिया है, जो भी है वो सेकेंड डे पता चलेगा। आज जो है सेकेंड डे है, तो आज रात को जो है नॉर्मली करीबन इंडियन टाइमिंग 11:30 PM आईएसटी के करीबन फेड चेयरमैन जो है आके ये जो भी उनको डिसीजन प्रेस के सामने एक्सप्रेस करना होता है, वो ही वुड पुट इट बिफोर द नेशन। सो देखना पड़ेगा कि क्या स्टैंस लेंगे फेड चेयरमैन, जिसके कारण अभी फिलहाल क्या चल रहा है। बिटकॉइन जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है, अ, 1-2 घंटे पहले जो है ये गिरना शुरू किया है। अगर आप गोल्ड देख रहे हैं तो गोल्ड में अच्छा खासा 130 पॉइंट्स गिरा हुआ है। थोड़ा दिस इज नॉट दैट बैड, बट स्टिल बाकी के सारे जो है सोलाना इज 4.3%, काफी ज्यादा है वो। अगर आप फिलहाल डो जोन्स की फ्यूचर देखेंगे ना, वो भी करीबन 200 पॉइंट, विच मीन दैट 0.4% अभी फिलहाल डाउन है। और देखिए, जैसा हम बात कर रहे हैं अपना गिफ्ट निफ्टी देखिए। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर
550 पे है, वेरेज फ्यूचर्स जो है 774 पर क्लोज हुआ था, राइट। ये इसको भी गिफ्ट निफ्टी क्या होता है, द फ्यूचर, द निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेडेड इन सिंगापुर एक्सचेंज, राइट। तो इसकी कंपैरिजन हमेशा हम जो है फ्यूचर से ही करेंगे, स्पॉट से नहीं करेंगे। ओके, तो फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर कहां पर क्लोज हो गया था, 774 पर, लेकिन अभी फिलहाल क्या चल रहा है, 546। तो ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स का गिरावट तो ऑलरेडी आ गया है गिफ्ट निफ्टी में। ओके, हो सकता है कि आज रात तक संभलेगा या फिर कल सुबह संभलेगा, बट फिर भी इंडिकेशन क्या है कि थोड़ा बेरिश ओपनिंग का पॉसिबिलिटी ये एक्सप्रेस कर रहा है। सो एंड मोर ओवर यहाँ पर भी जो है वर्जिन सीपीआर छोड़ के गया हुआ है, एंड लगातार 3 दिन अगर आप देखेंगे तो 3 दिन में कितना ट्रेवल किया हुआ है, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट इसने ट्रेवल किया रहेगा। 900 पॉइंट 898 है, तो 900 पॉइंट जो है 3 दिन में इसने ट्रेवल किया हुआ, विच इज क्वाइट अ गुड डिस्टेंस। ट्रेवलिंग इन 3 डेज 900 पॉइंट्स इन 3 डेज इज अ गुड डिस्टेंस, राइट। So it has to take a little pause, recoup itself, regain energy, and then again, whether it would start northward or southward journey, we will have to see in the coming days, right? 15 ईएमए तक, 15 टाइम फ्रेम वाला ये 200 डे मूविंग एवरेज तक तो इसने एवरेज कर लिया है अपने आप, जो नॉर्मली दिस इज द मेन पिवोट होता है मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। अगर हम बात करें, जो हम वीकली पिवोट बोलते हैं ना, मूविंग एवरेजेस के एंगल से देखा जाए तो ये 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम वाला 200 ईएमए होता है, इसको नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि ये वीकली पिवोट है। ओके, तो इसने वीकली पिवोट रीगेन कर लिया है आज के दिन। वैसे डबल टॉप भी बनाया हुआ है, तो इस डबल टॉप के हिसाब से क्या वो ये वाला स्विंग ये कितने पे क्लोज हो गया है वो देखते हैं। आज जो है 777 पर क्लोज हो गया है, 777 समवेयर अंदर ही क्लोज हो गया। अब लेकिन ये वाला स्विंग टूट गया है, नहीं टूटा नहीं, ऑलमोस्ट इसी के लेवल है। ये स्विंग टूटेगा तो अगला स्विंग तो यहाँ पर बन रहा है, इस स्विंग तक तो जरूर पहले तो टच करके फिर उसके बाद जो है थोड़ा देखेगा। उसके बाद जो है डेफिनेटली यहाँ पर जो स्विंग बन रहा है इसका बॉटम यहाँ पर आना चाहिए, अगला स्विंग जो ऑलरेडी पिवोट वहीं पर है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट शुड मिटिगेट दिस pivot and then go back upside, hopefully। तो ये है निफ्टी महाराज का खेल। तो कल के दिन थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि फेड मीटिंग का आउटकम जो है रात को निकलेगा, उसके हिसाब से वर्ल्ड मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे तो वो बहुत क्रिटिकल रहेगा, है ना। तो लेट अस गो विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज बैंक निफ्टी ने भी जो है 15 मिनट का मूविंग एवरेज को टच कर लिया है भाई, वेरी गुड। दोनों टैंडम में चल रहे हैं, विच इज वेरी गुड। पोजीशन में चल रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। so, लेकिन इसने जो है वर्जिन सीपीआर नहीं किया हुआ है, ये ऑलरेडी यहाँ पर इसको मिटिगेट करके ही गया। ये एक प्रॉब्लम होता है कि मिटिगेट करके गया और दोबारा उसी लेवल पर आ जाता है, तो फिर उस लेवल को तोड़ना पड़ेगा उसको। देखते हैं कल क्या करेगा। इट मीन दैट एक जो है मिटिगेट किया हुआ है, दूसरा जो है बिना मिटिगेट किए दौड़ा हुआ है ऊपर। सो whether bank nifty will come to these moving averages in 15 minutes, it should come। देखते हैं क्या होगा। So we'll have to wait tomorrow little carefully and watch the price action accordingly। We'll have to take a call, we don't know till कहाँ तक ये पुल बैक लेगा। निफ्टी में तो क्लियर है कि वो सीपीआर तक ले सकता है बैंक निफ्टी में,
बैंक निफ्टी में आराम से यहाँ पर तो एक स्विंग है वो ऑलरेडी, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज फर्स्ट स्विंग तो यहाँ पर बन ही रहा है, तो बॉटम तो कायम है, किसी भी हालत में वो टच करेगा ही। दूसरा स्विंग बन रहा है यहाँ पर, तो उसके बाद जो कुछ नाटक करके यहाँ पर उतरेगा, तो यहीं पर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की जर्नी करेगा कि नीचे ब्रेक करेगा, देखने वाली बात हो जाएगी। बट जो सेलर्स है ना, आप लोग जस्ट स्विंग्स को ऑब्जर्व करो। एक स्विंग टूट जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा ये पुल बैक ले लेगा, तो आराम से आप यहाँ पर बेच सकते हैं। तो अगला स्विंग तक जो है आप अपना टारगेट रख सकते हैं, है ना। सो दैट विल गिव यू कंसिस्टेंट प्रॉफिट। वेट फॉर अ पुल बैक, विदाउट अ पुल बैक डोंट गेट इनटू द ट्रेड। ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, वी विल मीट अगेन टुमारो एंड सी व्हाट मार्केट हैज डन। चलिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय।